दहेज एक ये कुप्रथा है, ये कोई अच्छी प्रथा नहीं है। इससे बहुत जनों के परिवार उजड़ गए हैं और बहुत से नुकसान ही है। ये कोई लाभ देने वाली प्रथा नहीं है और शास्त्रों में भी कहीं पे भी ये दहेज का लेन-देन का लिखा उल्लेख नहीं है। ये शादी बिल्कुल सादगीपूर्ण तरीके से होती है, जिसमें बैंड बाजा बारात नहीं होती है, हल्दी मेहंदी की रस्म नहीं होती है। बिल्कुल सादगीपूर्ण तरीके से ये विवाह संपन्न होता है। तो आरती में सभी देवी-देवताओं का स्मरण होता है और हमको उन आरतियों में सभी देवी-देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। और जैसे गहने भी लेते हैं तो भी बहुत ज़्यादा महंगा होता है वो चीज़ें, तो व्यर्थ का भार क्यों करें? तो ये मानसिक तनाव का भी कारण है, इसलिए हमारे गुरुजी मना करते हैं। अगर दहेज में दे रहे हैं तो इससे अच्छा आप उनके पढ़ाई लिखाई में दो, ताकि वो शिक्षा भी प्राप्त कर सके और अपने जीवन के लिए कुछ अपना जो भी नौकरी पेशा जो भी धंधा करना चाहे वो कर सके। हमारे जो देवी देवता है ब्रह्मा विष्णु महेश, उनकी भी शादी हुई थी, तो वो भी सिंपल तरीके से ही हुई थी। तो हमारे गुरुजी बताते हैं, जब शास्त्र अनुकूल भक्ति करते हैं तो शास्त्रों की शादी भी होनी चाहिए। इसके अनुरूप हमारे शास्त्र में कहीं लिखा नहीं है कि दहेज लेन देन करना है, कि डांस करना है या डीजे बजाना है। ये शास्त्र में कहीं लिखा भी नहीं है। विवाह का सिंपल साधारण तरीका हमारे सतग्रंथों में बताया गया है, जिसकी श्री देवी भागवत पुराण है, उसमें बताया गया है कि जब सृष्टि की रचना हुई थी स्टार्टिंग में, तो जो देवी दुर्गा जी हैं उन्होंने अपने तीनों पुत्रों का विवाह बिल्कुल साधारण तरीके से किया था। उसमें ना ही नाचना गाना ये सब कुछ नहीं हुआ था, बस वजन से ही उन तीनों का जो है विवाह वहाँ पे करा दिया गया था। तो उसी के तहत यहाँ भी जो हमारे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, वो बिल्कुल साधारण तरीके से विवाह को करते हैं, ताकि जो ये बढ़ती परंपराएं हैं उसको जो है समाप्त किया जा सके। सर, ऐसी शादी आपने पहले कभी देखी थी जो 17 मिनट में संपन्न हो जाती है? नहीं, ऐसी तो अभी नहीं देखे हैं, अभी कहीं भी ग्राम में कोई भी ग्राम में नहीं देखे हैं। और अगर आपके घर में और किसी की शादी हो तो आप ऐसे करना चाहेंगे या फिर सामाजिक तरीके से करेंगे? तो अभी सब जगत में है, भगत में रहेंगे तो फिर करेंगे। अब जगत में नहीं होता है ये सब चीज़ है, तो कैसे तो अब जब भगत होंगे तो फिर करवाएंगे, करेंगे। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका फिर से एक बार ऐसे न्यूज़ चैनल में। दर्शकों, जैसे कि आप सब जानते हैं, भारत में चल रहा है अभी शादियों का सीजन। कुछ लोग अपनी डेस्टिनेशन वेडिंग करते हैं, तो वही कुछ लोग ऐसे भी हैं जो विदेशों में जाकर लाखों रुपए खर्च करके धूमधाम से अपनी शादी को संपन्न करते हैं। पर इसी बीच कुछ ऐसे भी लोग हैं हमारे समाज में जो आज भी अपनी शादियों को सभ्यता के साथ और साधारण तरीके से संपन्न करना ज़्यादा सही समझते हैं। ऐसी ही एक अनोखी शादी की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने के लिए आज ऐसे न्यूज़ की टीम जो है वो पहुंच गई है दुर्ग जिले के सेलुद गांव में। दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ जो शादी आज संपन्न हुई है वो सिर्फ और सिर्फ 17 मिनट में संपन्न हो गई है। यहाँ तो ना तो हमें कोई रस्म देखने को मिली है, ना कोई बैंड बाजा देखने को मिला, ना ही कोई डीजे देखने को मिला है। जी हाँ, जितनी हैरानी आपको हो रही है ये सुनकर, उतनी ही हमें भी हुई थी। इसलिए ऐसी न्यूज़ की टीम यहाँ पहुँच गई है इस शादी की आपको पूरी रिपोर्ट दिखाने के लिए और जानने के लिए कि जब इतनी रस्में हैं हमारे हिंदू समाज में, हमारे हिंदुस्तान में, तो ये शादी इतनी सभ्यता से, इतनी शांति से कैसे संपन्न हो सकती है। तो दर्शकों, बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में। हम आपको पूरी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे, साथ ही साथ जिन जोड़े की यहाँ पर शादी संपन्न हुई है उनके भी विचार आप तक साझा करेंगे। तो दर्शकों, अब हम पहुंच गए उस हॉल में जहां पर वो शादी 17 मिनट में जो संपन्न हुई है, यहाँ इसी हॉल में हुई है। हम यहाँ पहुंच गए और जैसे कि आप देख सकते हैं, हमें यहाँ पर शादी का जो माहौल देखने को मिला है वो काफ़ी सभ्य है, काफ़ी शांतिपूर्वक देखने को मिल रहा है। तो दर्शकों, जैसे हम हॉल के अंदर आते हैं, हमें देखा कि जो दुल्हन है उनके भाई यहाँ पर मौजूद हैं। तो चलिए जानकर उनके भी विचार सुनते हैं। नमस्ते सर। सर, क्या नाम है आपका? महेश सेक्रेटरी। तो सर, हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि जो शादी यहाँ पर संपन्न हुई है आपकी बहन की, तो आपको कैसा लग रहा है देखकर कि यहाँ बहुत सभ्यता से ये शादी हुई है, बहुत शांतिपूर्वक तरीके से हुई है? नहीं, ठीक है, बढ़िया, हम लोग अच्छा लग रहा है, सब बढ़िया है, शांति माहौल बढ़िया से अच्छा हुआ है। सर, ऐसी शादी आपने पहले कभी देखी थी जो 17 मिनट में संपन्न हो जाती है? नहीं, ऐसी तो अभी नहीं देखे हैं, अभी कहीं भी ग्राम में कोई भी ग्राम में नहीं देखे हैं। और अगर आपके घर में और किसी की शादी हो तो आप ऐसे करना चाहेंगे या फिर सामाजिक तरीके से करना चाहेंगे? तो अभी सब जगत में है, भगत में रहेंगे तो फिर करेंगे। अब जगत में नहीं होता है ये सब चीज़ है, तो कैसे तो अब जब भगत होंगे तो फिर करवाएंगे, करेंगे। ठीक है सर, धन्यवाद। तो दर्शकों, अब हम आ गए हैं उस हॉल के अंदर और यहाँ हम बैठे हैं उन जोड़ों के साथ में जिन्होंने ये दहेज मुक्त शादी की है, 17 मिनट में अपनी शादी को संपन्न किया है। तो आइए चल के इनसे इनके विचार पूछ लेते हैं। नमस्ते सर। मैम, आपने जो ये शादी की है, एक अनोखी शादी की है, तो इसके बारे में हमारे जो दर्शक है वो भी जानना चाहते हैं, तो हम आपसे कुछ सवाल पूछना चाहेंगे। नमस्ते जी। नमस्ते, मैम, क्या नाम है आपका और कहाँ से हैं आप? मैं अमीषा, छत्तीसगढ़ से। अच्छा, अब तो मैम हम हमारे दर्शकों को ये बताइए कि हम अक्सर देखते हैं
शादियों में जो दुल्हन होती है वो बहुत सारा श्रृंगार करती है, सोने के आभूषण पहनती है, लाखों के आभूषण होते हैं उनके, और आप इतना सिंपल से आपने अपनी शादी क्यों संपन्न की? ये हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान के आधार से है। और मैम आप ये बताइए कि इस तरह से दहेज मुक्त जो आप शादी कर रहे हैं, तो इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली है? हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक ज्ञान से हमें प्रेरणा मिली है दहेज मुक्त शादी करने की। ठीक है मैम, धन्यवाद। सर हम आपसे भी कुछ सवाल पूछना चाहेंगे। सर आप ये बताइए कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? सच साहिब मेरा नाम है प्रकाश कुमार और मैं राजस्थान से हूँ। अच्छा, तो सर पहला क्वेश्चन हमारा यही रहेगा कि आप राजस्थान से यहाँ छत्तीसगढ़ आकर आप शादी कर रहे हैं और आप इतने सिंपल तरीके से, इतनी सभ्य तरह से अपनी शादी कर रहे हैं, तो इसका क्या कारण है? उसका ये कारण है सिंपल, हमारे ये जो सिंपल शादी होती है ये हमारे शास्त्र अनुकूल होती है शादी, और शास्त्र में किधर भी ऐसा दहेज लेना है या कोई अन्य कोई कुछ लिखा नहीं है। हमारे जो देवी देवता है ब्रह्मा विष्णु महेश उनकी भी शादी हुई थी तो वो भी सिंपल तरीके से ही हुई थी। तो हमारे गुरुजी बताते जब शास्त्र अनुकूल भक्ति करते हैं तो शास्त्रों की शादी भी होनी चाहिए। इसके अनुरूप हमारे शास्त्र में कहीं लिखा नहीं है कि दहेज लेन देन करना है, कि डांस करना है या डीजे बजाना है, ये शास्त्र में कहीं लिखा भी नहीं है। और जितने भी देवी देवताओं की शादी हुई थी उनको भी सादगी से हुई थी। तो आप ये फिजूल का खर्च क्यों कर रहे हो, तो आप ही सादगी से विवाह संपन्न करो, ये हमारे गुरुजी का कहना है। और हम गुरुजी की से नाम दीक्षा लिए हुए और गुरुजी के सानिध्य में हम सिंपल तरीके से ये शादी करते हैं। अच्छा, तो सर अब ये बताइए कि हम अक्सर देखते हैं जिन शादियों में दहेज नहीं लिया जाता है या कम दिया जाता है तो लड़कियों को प्रताड़ित किया जाता है, और आपने तो दहेज लिया ही नहीं है, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? दहेज एक ये क्रूर प्रथा है, ये कोई अच्छी प्रथा नहीं है। इससे बहुत जनों के परिवार उजड़ गए हैं और बहुत से नुकसान ही है, ये कोई लाभ देने वाली प्रथा नहीं है। और शास्त्रों में भी कहीं पे भी ये दहेज का लेन देन का लिखा उल्लेख नहीं है। और अपने जब देवी देवताओं का मानते हैं, शास्त्रों को मानते हैं, जब वो उनकी सादगी से हुई थी, सिंपल तरीके से हुई थी, तो हम क्यों ये सिर्फ दिखावा कर रहे हैं? हमको भी ये सादगी से रहना चाहिए। और हमारी जो रमैनी होती है, शादी होती है, वो 17 मिनट में होती है गुरुजी के सानिध्य में और सभी देवी देवताओं के स्मरण में होती है। और आरती में सभी देवी देवताओं का स्मरण होता है और हमको उन आरतियों में सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। ठीक है सर, धन्यवाद। तो दर्शकों, जैसे कि आपने देखा जो विवाहिक जोड़ा यहाँ हमारे सामने बैठे हुए हैं, इनके विचार काफ़ी सभ्य और काफ़ी धार्मिक है। इनका मानना ये है कि हमारे शास्त्रों में लिखा ही नहीं है किसी भी रस्म के बारे में, तो हम रस्मों को ऐसे निभा कर शादी क्यों ही करें। यहाँ जो शादी संपन्न हुई है वो 17 मिनट में हुई है और इस शादी में कोई भी दहेज नहीं लिया गया है, नहीं दिया गया है। तो चलिए दर्शकों, यहाँ बहुत से लोग मौजूद हैं, तो चलकर उनके भी विचार। नमस्ते मैम, क्या नाम है आपका? नमस्ते मैम, मेरा नाम वामिनी दासी है। अच्छा, तो वामनी जी हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि जैसे कि शादी हो रही है उसमें किसी भी तरह की रस्म नहीं निभाई गई है, ना तो हल्दी हमें देखने को मिली, ना मेहंदी देखने को मिली, कोई भी रस्म हमें देखने को मिली नहीं है, तो ऐसा इसका क्या कारण है? इसके पीछे कारण ये है कि जो हमारे संत रामपाल जी महाराज जी हैं, उन्होंने हमें बताया है कि जो ये सारी जो मेहंदी, नाचना गाना, ये सब जो डीजे बजाना, ये सब जो क्रियाएं हैं वो व्यर्थ की परंपरा है, मनमाना आचरण है, जो कि हमारे सदग्रंथों में प्रमाणित नहीं है। विवाह का सिंपल साधारण तरीका हमारे सदग्रंथों में बताया गया है, जिसकी श्री देवी भागवत पुराण है, उसमें बताया गया है कि जब सृष्टि की रचना हुई थी स्टार्टिंग में, तो जो देवी दुर्गा जी हैं उन्होंने अपने तीनों पुत्रों का विवाह बिल्कुल साधारण तरीके से किया था। उसमें ना ही नाचना गाना ये सब कुछ नहीं हुआ था, बस वजन से ही उन तीनों का जो है विवाह वहाँ पे करा दिया गया था। तो उसी के तहत यहाँ भी जो हमारे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं वो बिल्कुल साधारण तरीके से विवाह को करते हैं, ताकि जो ये बढ़ती परंपराएं हैं उसको जो है समाप्त किया जा सके। ठीक है मैम। अच्छा मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जमिता दासी है। तो आप मैम ये बताइए कि हमने ऐसा सुना है कि यहाँ जो शादी हो रही है ये दहेज मुक्त शादी है, तो दहेज इसमें नहीं दिया जा रहा है, पर जो दहेज है वो एक प्रथा है, हमारे पूर्वजों से ये प्रथा चली आ रही है, रस्म होती है ये, और लोग तो अपनी शादी में बहुत बड़ा बड़ा दहेज भी देते हैं, तो संत रामपाल जी महाराज जी दहेज देने से मना क्यों करते हैं? इसमें ऐसा है कि पहले तो ये तो सबको पता है कि दहेज लेना जो है कानूनन अपराध है, पर दुख की बात है कि हमारे समाज में अभी भी दहेज लिया जाता है। तो जैसे अमीर हैं उन लोगों के लिए तो जैसे शानो शौकत और रुतबा दिखाने का एक तरीका हो सकता है, लेकिन जो गरीब हैं उनके लिए ये उनकी ज़िंदगी भर की कमाई होती है, तो जिसके लिए एक पिता को कर्जा भी लेना पड़ता है। तो इसी सब को ख़त्म करने के लिए, दहेज प्रथा को जड़ से ख़त्म करने के लिए संत रामपाल जी महाराज
दहेज मुक्त विवाह करवाते हैं, जिसमें मात्र 17 मिनट की गुरुवाणी चलती है। उसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का आवाहन होता है और ये शादी बिल्कुल सादगीपूर्ण तरीके से होती है, जिसमें बैंड बाजा बारात नहीं होती है, हल्दी मेहंदी की रस्म नहीं होती है। बिल्कुल सादगीपूर्ण तरीके से ये विवाह संपन्न होता है। धन्यवाद मैम। अच्छा मैम, आप हमारे दर्शक को ये बताइए कि जो हमने देखा यहाँ जिनकी शादी हुई है, वो जो दुल्हन थी उन्होंने कोई श्रृंगार नहीं किया था, कोई सोने के आभूषण नहीं पहने थे, तो इसका क्या कारण है? हमारे गुरुजी बताते हैं कि हमें व्यर्थ का बाह्य आडंबर नहीं करना चाहिए। जैसे कि आप लोग देखते हो कि बाकी जो विवाह होती है उसमें बहुत सारे आभूषण लगाए रहते हैं, है ना बहनें। तो हमारे गुरुजी बताते हैं कि सिंपल तरीके से भी शादी हो सकती है, तो हमें व्यर्थ का आडंबर करने की ज़रूरत नहीं, सिंपल सादगी तरीके से शादी कर सकते हैं। और जैसे गहने भी लेते हैं तो भी बहुत ज़्यादा महंगा होता है वो चीज़ें, तो व्यर्थ का भार क्यों करें। तो ये मानसिक तनाव का भी कारण है, इसलिए हमारे गुरुजी मना करते हैं। अच्छा मैम, एक चीज़ और बताइए कि हमने सुना है कि ये जो शादी में दहेज नहीं दिया गया है, तो अक्सर देखा जाता है कि जिस शादियों में दहेज नहीं देते हैं या दहेज कम देते हैं, तो जो लड़की होती है उसको बहुत प्रताड़ित किया जाता है। तो क्या आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं? देखो गर्ल्स लोगों को ना बोझ माना जाता है बहुत ज़्यादा। परमात्मा जी कहते हैं कि लड़कियों को बोझ नहीं मानना चाहिए। वो अगर दहेज में दे रहे हैं तो इससे अच्छा आप उनके पढ़ाई लिखाई में दो, ताकि वो शिक्षा भी प्राप्त कर सके और अपने जीवन के लिए कुछ अपना जो भी नौकरी पेशा जो भी धंधा करना चाहे वो कर सकते हैं अगर पढ़ लिख के। तो इससे अच्छा ना तो दहेज लेना चाहिए ना देना चाहिए। तो हमारे गुरुजी ये चीज़ बताते हैं। दर्शकों, आज हमने आपको दिखाई एक अनोखी शादी जो सिर्फ और सिर्फ 17 मिनट में संपन्न हो गई थी और ना ही कोई बैंड बाजा बजाया गया। और इसका कारण आपको संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य ने बताया भी है कि जैसे हमारे शास्त्र में प्रमाणित है, जो हमारे भगवान थे उन्होंने इसी प्रकार शादी की, ना तो कोई दहेज लिया था ना ही कोई रस्में बनाई थी। इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य होते हैं वो साधारण शादियाँ करते हैं। ऐसी अनोखी खबरों के लिए और ऐसी दिलचस्प खबरों के लिए बने रहे ऐसे न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।